एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर जंगल में मजदूरी किया करता था, लेकिन एक दिन जंगली चील उस पर हमला करके उसे मार देता है। अपने शौहर की मौत के बाद घर की और बच्चों की जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर आ गई। हेला, ये क्या हो गया? अब ये जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी? टूनी चिड़िया अपने सेठ के पास काम मांगने के लिए गई, जहां उसका शौहर काम किया करता था। कालू सेठ, मुझे काम चाहिए। बंटी की जगह मुझे काम पर रख लो। पर क्या तुम ये काम कर लोगी? मैं ये काम कर लूंगी। मुझ पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी है जो मुझे ही पूरी करनी है, और वैसे भी मजबूरी कोई भी काम करवा लेती है। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, पर तनख्वाह महीने के बाद मिलेगी। ठीक है मालिक। काम बड़ी मेहनत का था। सारा दिन कटी हुई लकड़ियां उठाने से टूनी का जिस्म कमजोर हो गया था। बंटी की मौत के बाद अब उसकी बड़ी 2 बेटियों की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। अभी तुम्हारी बहनें भी छोटी हैं, तुम पढ़ लो। माँ, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, पर खाना मुश्किल से पूरा हो रहा है, तो स्कूल की फीस कहाँ से पूरी होगी? टूनी रोज काम पर जाती थी। एक दिन उसका काम खत्म हो गया तो वो अपने मालिक से बोली, कालू सेठ, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं घर जाऊं? बच्चे मेरी राह देखते होंगे। टूनी, 6 रोज ही घर जाने की पड़ी रहती है। जब सब परिंदे जाएंगे तभी घर जाना। उसका मालिक हमेशा उसकी बेइज्जती करता था और उसको तनख्वाह भी वक्त पर नहीं देता था। मालिक, काम खत्म हो गया है, आज के पैसे दे दे। घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आज पैसे खत्म हो गए हैं, कल ले लेना। एक दिन टूनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसकी काम पर जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर आज काम पर नहीं गई तो आज की मजदूरी नहीं मिलेगी, फिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ये सोचकर वो अपने काम पर चली गई, लेकिन उस दिन तेज धूप में काम करने से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और सारी लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं और वो जख्मी हो जाती है। उसकी चीख सुनकर वहाँ पर और परिंदे आ जाते हैं। अरे, ये तो जख्मी हो गई है और उसका खून भी निकल रहा है। तेरी वजह से मेरी लकड़ियाँ खराब हो गई हैं। मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो मालिक, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे चक्कर आ गया, इसलिए सारी लकड़ियाँ गिर गई। मुझे माफ़ कर दें। चल अब निकल यहाँ से। मालिक, कुछ पैसे दे दें, अपना इलाज करवा लूँगी और बच्चों को कुछ खाना खिला दूँगी। अच्छा, तो पैसों के लिए तुझे आज रात भी यहाँ काम करना होगा। अगर नहीं करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। चली जा यहाँ से। टूनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो काम कर सके, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। टूनी जा रही थी कि उसे उसके शौहर का दोस्त देख लेता है और उसे कहता है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। काम करते हुए मेरे पाँव में चोट लग गई और साथ ही मालिक ने भी काम से निकाल दिया। लेकिन आपका तो बहुत खून निकल रहा है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। नहीं भैया, मेरे पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये चोट खुद ठीक हो जाएगी, अब बस मुझे कोई काम दिलवा दे। अच्छा, अब ये कुछ पैसे रखे, इससे आप अपना इलाज करवा लें और मैं एक सेठ को जानता हूँ, उसके घर का काम कर लें, ऐसे आपके घर का गुजारा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे इनका बता दें, मैं कल ही इनके घर चली जाऊंगी। ऐसे ही अगले दिन टूनी उस सेठ के घर काम पर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी की दोनों बेटियां जब उसे इतना मेहनत करता देखती हैं तो वो आपस में बात करते हुए कहती हैं, पिंकी, मुझे लगता है कि हमें माँ की मदद करनी चाहिए। माँ बहुत थक जाती है। हाँ छोटी, तुम ठीक कहती हो, कुछ ऐसा करना होगा कि माँ को काम ही ना करना पड़े। पिंकी, तुम बड़ा पाव कितना अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम बड़ा पाव का ठेला लगा लें? हाँ, तो ठीक कह रही है। हमारे पास जो पैसे जमा है, हम इसे बड़ा पाव का सामान लेकर आएंगे और कल से बेचेंगे। अगले दिन वो दोनों बड़ा पाव का ठेला लगा लेती हैं। जंगल के परिंदे बड़ा पाव खाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह इनके बनाए हुए बड़ा पाव सबको बहुत पसंद आते हैं। वो पूरे जंगल में मशहूर हो जाती हैं। फिर शाम को वो दोनों घर आती हैं तो वो टूनी से कहती हैं, माँ देखो, आज हमने कितने सारे बड़ा पाव बेचे और इतने सारे पैसे कमाए हैं, और अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बड़ा पाव बेचकर आपको पैसे देंगे।
इस तरह टूनी चिड़िया और बेटियां बड़ा पाव बेचकर अपना गुजारा करती हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं।